तो बच्चों अभी तक जैसे नॉर्मल रिएक्शन पे बेस्ड एफ इक्वल टू एम ए का एप्लीकेशन आप लोगों ने देखा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हो चाहे इंक्लाइन प्लेन पे रखा है, एफ इक्वल टू एम ए हमें अप्लाई करना है तो हम एफ इक्वल टू एम ए अप्लाई कर लेंगे। यहाँ तक किसी को कोई कष्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि अगर आपको एफ इक्वल टू एम ए अप्लाई करना है तो स्ट्रिंग पे बेस्ड प्रॉब्लम जैसे आते हैं, एफ इक्वल टू एम ए अप्लाई करना है स्ट्रिंग पे बेस्ड, जैसे कि आपको सीधा सीधा बोला जाए कि स्ट्रिंग में एक टर्म आता है, पहले रुको मैं उसको समझा दूँ आप लोगों को। एक बात है, जैसे एक स्पेशल टाइप का ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर स्ट्रिंग रखा रहता है, इसे बोलते हैं पुली। इसको क्या कहते हैं? पुली। पुली के ऊपर से ऐसे स्ट्रिंग लगा रहता है, रखा रहता है, ये होता है पुली। ये हिंज्ड होता है यहाँ पे, इसके ऊपर स्ट्रिंग स्लिप करता है। जैसे मान लो रस्सी है, धागा है, तो जैसे मान लो ये धागा है, ये पुली है आपको जो दिखता है। कभी कभी आप लोग कुएं से पानी निकालते समय देखते होंगे, तो उसी प्रकार का। जब ये देखो इधर फोर्स ज़्यादा होगा तो ये ऊपर स्लिप करेगा ऐसे, ठीक है। जैसे देखो इधर का फोर्स ज़्यादा लगा दो ऊपर चला गया, कम कर दूँ तो ये इधर आ गया, इसके ऊपर स्लिप करता है। इसको क्या कहते हैं? पुली। पुली के लिए अगर ये स्ट्रिंग बना है तो एफ बनाना होगा कभी, तो एफ क्या बनाएंगे हमेशा, बनाने का एफ का तरीका एकदम क्लियर कट है कि स्ट्रिंग के अलाउंग पुली पे लगने वाले फोर्सेस जो होंगे वो एक इधर टी और एक इधर टी, और हिंज पॉइंट सपोर्ट किया होगा तो ऊपर 2T। पुली क्या होता है? मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। आइडियल पुली क्या होता है? आइडियल पुली होता है मासलेस और फ्रिक्शनलेस। मासलेस होने की वजह से नेट फोर्स 0 बनेगा। स्ट्रिंग की वजह से देखो टी लिखोगे ना, तो टी लिखोगे तो सीधा सीधा पुली पे टी आएगा। तो अब नेट फोर्स चूँकि 0 करना है तो ऊपर 2T लगेगा। ये एफ याद रखना है सबको हमेशा के लिए, इसमें भूलना नहीं है। पुली कहीं भी दिखे याद रखना है कि अगर पुली ऐसे, ये पुली ऐसे लटका पड़ा है, दोनों साइड से वेट है, तो इसका एफ बनाना होगा तो ऐसे बना देंगे, ठीक है। कभी भी पुली का पार्ट काट के हम दिखाएं आपको, नीचे ब्लॉक लगा होगा तभी स्वाभाविक सी बात है ऐसा हो रहा है। पुली क्या होता है ये समझ में आ गया आपको, रोटेशन के लिए यूज होता है एक ऑब्जेक्ट को। स्ट्रिंग इस पे रोटेट नहीं करता, स्लिप करता है पुली पे। जैसे कि मैं बच्चों बोलूँ आपको कि पुली ये है, इस काम के लिए देखो यूज होता है कि ये ब्लॉक 6 kg का और ये 4 kg का, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है तो पुली के हेल्प से। ये देखो पुली है, अब ये स्मूथ होता है, इसके ऊपर स्ट्रिंग स्लिप करेगा तो ये इधर जाएगा, ये नीचे आएगा। स्वाभाविक सी बात है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसे मुझे सॉल्व करना है तो देखो क्या होता है, एफ आपको बनाना है। अगर आपसे पूछ रहा है कि फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन, तो दो चीज़ केवल पूछा है,
तो हम बना सकते हैं। अब देखो ये कुछ बातें आपको अपने से फील आना चाहिए कि जितने एक्सेलरेशन से ये इधर जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा, क्योंकि बीच रस्सी टाइट ही रहना है हमेशा। जितना ये इधर जाएगा उतना ये नीचे आएगा। तो ये दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। और आपको मैं बताया था जब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है, दो ऑब्जेक्ट या तीन ऑब्जेक्ट का साथ साथ जब चलते हैं तो उसे कंसेप्ट ऑफ सिस्टम में डाला जा सकता है। ठीक है ना। अब नहीं डाल रहे हो तो आप एफबीडी बना लो। तो एफबीडी देखो कैसे बनाओगे। एफबीडी सबका जैसे 6 kg का एफबीडी बनाना हो, पहले बेसिक तो समझ ही लें हम लोग। तो 6 kg का एफबीडी बनाएंगे तो एक सबसे पहला काम एफबीडी बनाने से भी पहले जो आपको करना है वो आपको मैं बताया भी था कि स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है ये तो इस पे ऐसे अंदर की तरफ बना लेते हैं। शुरुआत के लेक्चर में आपको बताया गया था कभी भी स्ट्रिंग दिखाई दे जाए, स्ट्रिंग का जो पार्ट है एक एंड दो दूसरा कहीं से कनेक्टेड है तो दोनों के बीच अंदर की तरफ बना लिया जाए। ये वाला टेंशन इस पे लग रहा है, ये वाला टेंशन पुल्ली पे लग रहा है। ये इधर देखोगे तो ये वाला इस पे लग रहा है, ये वाला पुल्ली पे लग रहा है। तो ये 6 kg पे अब वर्टिकल डायरेक्शन में तो मूव नहीं करेगा, तो नॉर्मल डायरेक्शन कितना आएगा 60 आएगा। हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो इधर टी लग रहा है, इधर एक्सेलरेशन ये आपने बनाई दिया है। अब बात आई पुली की, तो पुली का देखो ऐसे सिचुएशन है, कुछ इधर टी लग रहा है और नीचे टी लग रहा है। पुली क्या है, हिंज्ड है। इस वाले ब्लॉक की बात आई तो देखो कैसे एफबीडी बनाओगे। नीचे लग रहा है 40 न्यूटन, ऊपर लग रहा है टी और ये नीचे ए से आ रहा है, तो ये तो रेस्ट में है। इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, F = ma, T = 6a। इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, 40 - T = 4a। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 दोनों जोड़ लो। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, सिक्स है 40 - T = 4a। जोड़ दीजिए 40 = 10a, a = 4 मीटर/सेकंड²। और ए की वैल्यू ले जाके कहीं भी रख दो तो यहाँ पे देखो कहीं भी रख दो तो 60 न्यूटन का टेंशन आ गया। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब पूछा जाए अगर ये दोनों ही पार्ट हो गए, अब अगर आपसे पूछा जाता है पुल्ली के साथ क्या हो रहा है, तो पुल्ली तो रेस्ट पे है, पुल्ली पे ज़्यादा लोड लगाओगे तो उसके अंदर स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ेगा। देखो ये इधर 60 न्यूटन इधर लग रहा है, 60 न्यूटन इधर लग रहा है, तो पुली यही है, ये स्फेरिकल जो है। तो पुली पे नेट फोर्स कितना बना, तो दो 90 डिग्री पे फोर्स लग रहे हैं, तो 90 डिग्री का रिजल्टेंट आप पढ़े होंगे 60 √a² + b², 60√2 न्यूटन का फोर्स लग गया। दो फोर्सेस अगर 90 डिग्री पे हों तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है 90√2। यही बच्चों यही प्रॉब्लम अगर डायरेक्ट करना होता, जैसे स्प्रिंग ब्लॉक टेंशन नॉर्मली एक्शन के जैसा कर रहा था जब मैं, उस तरह करना होता तो क्या हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही है। और जिस डायरेक्शन में चलेगा हमेशा मोशन होगा तो किधर होगा, मोशन होगा तो मोशन जो होगा दैट इज़ ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग। एक्सेलरेशन तब क्या हो जाएगा, एफ नेट किसके अलोंग द स्ट्रिंग अपॉन टोटल मास। तो अलोंग द स्ट्रिंग फोर्स देखो कितना है, स्ट्रिंग ऐसे स्ट्रिंग के डायरेक्शन में इधर लग रहा है 40,
इधर कुछ नहीं, तो पूरे को एक सिस्टम मान लो, तो ये T माइनस टी कट गया, ये इससे कट गया, तो नेट फोर्स अलॉन्ग द स्ट्रिंग, देखो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में 40 न्यूटन लग रहा है अपॉन टोटल मास जो सब मोशन में है, वो सारे मास जो चल रहे हैं 10 kg। तो एक्सेलरेशन देखो डायरेक्ट आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको कौन ले चल रहा है, टेंशन, तो T इक्वल टू ma 6 × 4 24 आंसर आ जाएगा एक लाइन में। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। बच्चों जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि, ध्यान समझिएगा, पुलिस सिस्टम में बना हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा समझिएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको। एक एग्जांपल के लिए बोलते हैं, जैसे 6 kg, इधर 4 kg, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। चलो ठीक है, तो एक तो ये सीलिंग से अटैच्ड स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नंबर 1, ये एक स्ट्रिंग है पूरा पुली से लगा हुआ। तो एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होता है पूरे स्ट्रिंग में, ठीक है ना। जैसे अब आपको याद है कि हम लोगों ने बात किया था, जब भी स्ट्रिंग दिखाई दे तो इस स्ट्रिंग 1 में T1 मान लो टेंशन है, तो यही स्ट्रिंग तो ऊपर से होके इधर भी आया है ना, तो इसमें भी वही टेंशन रहेगा T1, उसको इस तरह दिखा दिया जाए। ये अलग स्ट्रिंग है, तो इसमें मान लो अंदर की तरफ ऐसे T2 रहेगा। बना लिया। अब FBD की बारी आई, तो FBD की बात करो तो FBD देखो कैसे बनेगा। FBD इस तरह बनेगा, 6 kg वाले को देखो ध्यान से, 6 kg वाले पे ऊपर लग रहा है T1, नीचे उसका वेट देखो 60 न्यूटन। और ये बताओ, अगर ऐसे छोड़ दोगे तो कौन नीचे आएगा, यही नीचे आएगा, स्वाभाविक सी बात है, ये उतने से ऊपर जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना है, a, ये नीचे लग रहा है 40, ऊपर है T1, ये ऊपर जा रहा है a। ज़रा इक्वेशन इसके लिए लिखो, तो 60 माइनस T इक्वल T1 इज इक्वल टू 6a, और इधर हो जाएगा T1 माइनस 40 इक्वल टू 4a। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो मुझे लग रहा है आप सॉल्व कर लेंगे। दोनों को जोड़ दोगे तो 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 10a, a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, ये बात सबको समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। अब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया है, तो ले जाके किसी इक्वेशन में पुट कर लो, चाहे इसी में रख दो। तो T1 की वैल्यू कितना आ गया सॉल्व होके, T1 हो जाएगा 40 + 4a 48 न्यूटन। ये आंसर आ गया। अब पुली का अलग से देख लो, तो पुली का FBD बनाए ही ऊपर लग रहा है कितना पुली पे T2, और इधर दोनों साइड में कितना लग रहा है T1 और T1। T1 की वैल्यू आपने सॉल्व कर लिया 48 न्यूटन। तो नेट फोर्स चूँकि 0 होता है, तो T2 की वैल्यू देखो 2T1 के बराबर होगा, हमेशा ये होगा। ऊपर उतना ही लगेगा जो दोनों मिला के नीचे लग रहे हैं। तो 2T1 मतलब 96,
ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों से। पुली वाले क्वेश्चन, स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इसमें दिमाग नहीं लगाना है और एफबीडी बनाते चलना है आराम से और क्वेश्चन आपसे होता जाएगा। एफबीडी बनाते चलिए, क्वेश्चन होता जाएगा, बहुत धैर्यपूर्वक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों से यही क्वेश्चन दोबारा ये दोनों एक साथ चल रहे हैं सेम एसोलेशन से, तो मैंने बोला था जब भी सेम एसोलेशन से चले कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम यूज करो। कंसेप्ट ऑफ सिस्टम यूज करना है तो देखो अलोंग द स्ट्रिंग नेट फोर्स चाहिए, तो स्ट्रिंग देखो इधर है, अलोंग द स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेट फोर्स कितना है, ये T1 कट जाएगा, ये T2 ये T1 आपस में कट जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा लोगे तो ये कट गया, ये तो कोई मतलब नहीं, T1 का कोई मतलब नहीं होता। तो नेट इधर लग रहा है 60, इधर लग रहा है 40 और ये दोनों आपस में अपोजिट है। अरे ग्राउंड रख के देखोगे तो ये अपोज कर रहा है ना, ये तो नीचे जा रहा है, ये तो इधर ला रहा है, दोनों अपोज कर रहे हैं। तो नेट फोर्स कितना हुआ, एफ नेट बाई टोटल मास 10, तो एफ नेट की वैल्यू लिखा है 20 न्यूटन, 60 - 40 अपॉन 10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्ट आंसर लो। अब जैसे इसी पे एक और क्वेश्चन मैं आपको दूं और उम्मीद करूं कि आप तुरंत बता देंगे, तो कर सकता हूं। 10 kg 20 kg फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। तो फिर से बात करोगे तो बेसिक से पहले लगाना सीखो, तो बेसिक से लगाना सीखोगे तो एफबीडी बनाओगे, तो ये T1 इसमें ये T1 कब जनरली इसको पूछता नहीं, अगर पूछ रहा है कि सीलिंग से एक्सेलरेशन बताओ, सीलिंग के साथ टेंशन बताओ, तो सीलिंग के साथ भी मान लिया करो, ठीक है ना। अब जनरली आप पुली का एफबीडी नहीं बनाया करेंगे जब तक कि ना पूछें, ठीक है ना, तो वो T2 मान लोगे। तो अब मैं कह रहा हूँ T1 क्या TT ही सीधा मानो, क्योंकि इसी को तो चाहिए T। अब इस वाले को भूल जाओ, सीधा देखा जाए तो इसका एफबीडी कितना हो जाएगा। इस पे देखो तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा है T, नीचे उसका वेट है 100, और इधर वाले पे देखो तो क्या होगा, ऊपर की तरफ T, नीचे की तरफ उसका वेट है 200। यही नीचे जाएगा, ये तो ऊपर जाने वाला है। दोनों को इसके लिए एफ नेट का इक्वेशन देखो, एफ ऊपर माना हो तो मतलब ये T ज़्यादा है, तो T - 100 = 10A। इसके लिए क्या लिखोगे, 200 - T = 20A। दोनों जोड़ दो, 100 = 30A। तो A की वैल्यू आ गया अपना, A = सॉल्व होके आ गया 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक बार A आ गया तो आप रख दो इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में रख दोगे तो T आ जाएगा। और डायरेक्ट करना है नेट फोर्स से, तो नेट फोर्स से अलॉन्ग द स्ट्रिंग ये 100 लग रहा है, ये कितना लग रहा है 200। ये दोनों आपस में तो अपोजिट है ना, ये इधर खींचना चाहता है, ये इधर, अपोजिट है दोनों नेचर। तो नेट फोर्स कितना बना, 200 - 100 अपॉन टोटल मास। आगे किस डायरेक्शन में, 200 के अलॉन्ग। हो गया एफ नेट के कॉन्सेप्ट से। एक्सेलरेशन वैसे ही जैसे नेट फोर्स की तरह से पहले निकाल देते हैं, और ये उतना ही आसान है जितना आसान आपको बता रहा हूँ मैं। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है बेटा, ये बहुत आसान है, इसको बस आपको प्रैक्टिस करते जाना है। पुली वाले क्वेश्चन से आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे, बहुत आसान है पुली वाले क्वेश्चन। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, एक दो क्वेश्चन और करा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग तुरंत बताएंगे आंसर, कितना भी पुली का टफ क्वेश्चन आपको दे दिया जाए। ये 4 kg
ये 6 kg, ये 5 kg। चलो फाइंड ए एंड टी। तो इसमें कितने स्ट्रिंग हैं? तो इसमें 2 स्ट्रिंग हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो एक स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक है। तो स्ट्रिंग में देखिए ये पार्ट है, स्ट्रिंग 1 का ही 2 पार्ट में बटा है। तो एक में जितना जितना पार्ट दिख रहा है सब में अंदर की तरफ लगा दो। इधर नेचर, एक टुकड़ा इधर है, एक टुकड़ा इधर है। जितने टुकड़े हैं हर जगह अंदर अंदर की तरफ फोर्स लगाते जाओ। और ये चूँकि एक ही स्ट्रिंग है तो एक जैसा फोर्स, ये एक जैसा स्ट्रिंग है, इससे अलग है तो अलग फोर्स लगेगा, लेकिन इन दोनों में आपस में सेम रहेगा। तो ये बन गया। बेटा ये तो ऊपर तो जा नहीं रहा है, सीधा नॉर्मल यहाँ पे 50 हो जाएगा, वो तो आप सभी को पता है। FBD बनाने की बात करोगे तो FBD के लिए देखो क्या है, अब डायरेक्टली इसी में बना लिया करो। अब अलग से क्या, डायरेक्ट यहीं पे सोचो तो ये 40 न्यूटन है, ये कितना लगेगा 40 न्यूटन, तो पूरा FBD बन गया। अलग से कुछ ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं, एक ही में बन गया। एक तरीके से सोचो तो FBD ही बन गया। कौन नीचे जाएगा? आप स्वाभाविक सी बात बताओ, ये ऊपर जाएगा कि ये नीचे जाएगा? तो बिल्कुल सही बात है, ये नीचे जाएगा। ए से उतना ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा, क्योंकि एक ही साथ रहना है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा नीचे खींचा गया एक कम ऊपर आया, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग पूरा कनेक्टेड है। देखो आप तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे? इसके लिए लिखा जाएगा T1 माइनस 40 इक्वल टू 4a। देखो T1 माइनस 40 इक्वल टू 4a। इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे? ये इधर जा रहा है ए से, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू 5a। इसके लिए क्या लिखोगे? इसको देखो ध्यान से। इसके लिए लिखोगे 60 माइनस T2 इक्वल टू 6a। सारे इक्वेशन को जोड़ दो। सॉरी, ये 40 नहीं 60 होगा। सबको जोड़ दो, तो सबको जोड़ दोगे T1 T1 T2 T2 कट जाएगा, तो 60 माइनस 40 20 इज इक्वल टू 15a। ए की वैल्यू आ गया 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक लाइन में आंसर आपका। अब इस इक्वेशन में रख दो, तो T1 इक्वल टू हो जाएगा, इस इक्वेशन में रखा तो 40 प्लस 16/3 120 136/3 न्यूटन। ठीक है। और इस इक्वेशन में रख दो या फिर इस इक्वेशन में रख दो तो T2 आ जाएगा। T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? T1 136/3 प्लस 5a, ए की वैल्यू ये 20/3 156/3 न्यूटन। ये पूरा बेटा देखो सॉल्व हो गया। ठीक है ना? मुझे लग रहा है कि आप सभी को ये बात की फील आ गई होगी थोड़ा, कि देखो तो अलोंग द स्ट्रिंग नेट फोर्स कितना लग रहा है पूरा। देखो ये ऐसे स्ट्रिंग का लॉन्ग, तो ये इधर खींच रहा है, ये दोनों अपोजिट है, समझ में आ रहा है। तो 20 न्यूटन नेट फोर्स लग रहा है, इसमें तो कट जाएगा सब। और टोटल मास जो है वो चलने वाले 6 4 10 5 15, डायरेक्ट आ गया आंसर। इसमें कुछ करना ही नहीं था नेट फोर्स के मेथड से। ठीक है, मुझे तो लग रहा है कि आप सभी को ये बात पूरा चमक गया होगा। करने का तरीका एकदम दोनों ही तरीके से FBD बना के करो। कैसा भी प्रॉब्लम आपको दिया जाए कर ले जाओगे आप लोग। इसको 2 बार 3 बार देखो तो आपको थोड़ा समझ में आना शुरू होगा। बच्चों नेट फोर्स बताना आ गया आप सभी को। आप सभी को नेट फोर्स बताना आ गया, कैसे करना है, क्या करना है। और पुली वाले क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए। स्ट्रिंग और पुली के क्वेश्चन कहीं भी दिखाई दे जाएंगे, स्ट्रिंग और पुली के क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना? जैसे एक स्टैंडर्ड रिज़ल्ट आपको जैसे दिया जाए तुरंत करने को बोला जाए,
ये m1 मास है, ये m2 मास है। फाइंड ए एंड टी, एक्सेलरेशन एंड टेंशन। तो क्या करोगे, सोचो तो एफबीडी बनाओगे। इसमें टेंशन टी टी, इधर भी टी टी, इसका वेट m1g, इसका वेट m2g। अब वही नीचे आएगा जिसका वेट ज़्यादा होगा, इन दोनों में जिसका वेट ज़्यादा होगा। तो इसको मान लो 1 मिनट के लिए ये ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या लिखोगे, तब ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा अगर ऐसा है तो। इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, m2g माइनस टी इक्वल टू m2a, m2g माइनस टी नेट फोर्स। इसके लिए क्या लिखोगे, t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a, दोनों जोड़ दो तो m2g माइनस m1g अपॉन m1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2a, दोनों इक्वेशन जोड़ दो तो a इक्वल टू कितना आ गया, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू जी। कई बच्चे इस रिज़ल्ट को याद भी रखते हैं इस वाले सिस्टम के लिए। इस सेटअप याद करो, ऐसे कभी होगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा डायरेक्टली बच्चे बता देते हैं, कई बार डायरेक्टली याद भी रखते हैं। ये जब ठीक है, एक स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है, याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है कि डिफरेंस ऊपर रहेगा, नीचे दोनों का सम। 2 मास रहे तो ऊपर डिफरेंस, एक साइड इधर एक साइड मास हो, इधर वाले साइड इधर वाले साइड में, इधर वाले साइड का टोटल मास माइनस इधर वाले साइड का टोटल मास, यही करना है। और टेंशन फोर्स कितना आ जाएगा तो इसको ले जाके यहाँ रख दो, तो T इक्वल टू सॉल्व हो जाएगा m2g माइनस m2, a की जगह रख दें m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1g। m2g कॉमन कर लें तो हो जाएगा m1 प्लस m2 माइनस m2 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, तो 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2g। याद रखो, टेंशन बच्चे ऐसे याद रखते हैं, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, दोनों का प्रोडक्ट इंटू 2 टाइम्स ऑफ दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का समेसन। ये टेंशन होता है 2 टाइम्स ऑफ दोनों का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का समेसन, ये टेंशन होता है। और एक्सेलरेशन कितना होता है, दोनों का समेसन डिफरेंस अपॉन समेसन। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये आप सभी को याद रहेगा। ये m1 m2 क्या है, तो m1 m2 में बता दो, एक साइड का मास m1 है, एक साइड का मास m2 है, एक साइड का मास m1 है और एक साइड का मास m2 है। m2 पूरा दूसरे साइड का मास है, अब कई मास भी हो सकते हैं, तो सबको जोड़ना है एक साइड का। m1 m2 के बारे में लिख लीजिएगा आप लोग। m1 क्या है, मास ऑफ वन साइड। m2 क्या है, मास ऑफ अदर साइड, मतलब टोटल मास। याद रखिएगा m1 m2 के बारे में क्या है, ये लिख लीजिएगा लेक्चर नोट्स में। एक साइड का मास m1 है और एक साइड का मास m2 है। तो बच्चों m1 m2 के बारे में थोड़ा आप सभी को समझ में आया अगर, तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपको दूं। टू kg 3 kg, बताओ मुझे पुली ब्लॉक पे डायरेक्ट। पहले तो अब इसमें डायरेक्ट क्या है इनडायरेक्ट क्या है, कोई दोनों ही एक ही जैसे हैं, बहुत आसान है क्योंकि दोनों ही
तरीके, ऐसे प्रॉब्लम स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट आसानी से हो जाता है। इसका नीचे की तरफ 20 न्यूटन, इसमें टेंशन T मान लिया। तो इसमें देखो ये एक रस्सी है, एक स्ट्रिंग में एक ही टाइप का टेंशन लगेगा पूरे स्ट्रिंग में, क्योंकि मासलेस होता है। और चूंकि ये स्ट्रिंग जो है यहाँ से यहाँ तक है, तो ये अलग अलग पार्ट में है, तो दोनों पार्ट में ऐसे दिखा दो। इसका वेट 30, तो यही स्वाभाविक सी बात है नीचे आएगा। ये ऊपर इतना बना दिया। अब इक्वेशन लिख के सॉल्व करो, चाहे डायरेक्ट लिख दो। तो पहला मेथड जो है, फर्स्ट मेथड हम इधर बना दे रहे हैं आपको, मेथड 1 इक्वेशन लिख के। तो इक्वेशन लिख के FBD से, तो FBD के हिसाब से देखोगे तो लिखोगे T - 20 = 2a और 30 - T = 3a। इस तरह से सिंप्लीफाई कर लोगे तो दोनों को जोड़ोगे तो 10 = 5a, a = 2 मीटर/सेकंड²। a की वैल्यू रख दोगे वहाँ तो 24 न्यूटन आ गया। दूसरा, आप एफनेट वाले मेथड से बताना चाहते हैं, तो एफनेट वाले मेथड से देखो तो अलोंग द स्ट्रिंग कितना फोर्स लग रहा है। ये तो आपस में कट गया, ये आपस में कट गया, नेट फोर्स इधर, ये नीचे इधर खींचना चाहता है, ये इधर खींचना चाहता है, तो दोनों का आपस में टेंडेंसी अपोजिट है। ये इधर लाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ये इधर लाएगा तो ये ऊपर जाएगा, दोनों में से एक ही जीतेगा, यही जीत रहा है। तो 30 - 20 नेट फोर्स कितना है एक्सेलरेशन का, 30 - 20 अपॉन टोटल मास 5, 2 मीटर/सेकंड²। और एक बार टेंशन आ गया तो किसी एक ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिख लो। ऊपर T - 20 = 2, a की वैल्यू 2, तो T = 24 न्यूटन। ठीक है ना। एक तो डायरेक्ट, अब हम लोग फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला थर्ड मेथड करने का फॉर्मूला डायरेक्ट करते हैं, फॉर्मूला बेस्ड। तो डायरेक्ट हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है, 3 - 2 1 अपॉन समेसन 3 + 2 5 इंटू जी की वैल्यू 10 होता है, तो 2 मीटर/सेकंड²। टेंशन, तो दोनों का प्रोडक्ट, तो 2 टाइम्स ऑफ दोनों का प्रोडक्ट 6 अपॉन दोनों का समेसन नीचे हमेशा रहेगा 5 इंटू जी। तो जी की वैल्यू 10 रखोगे तो इधर 2 आ जाएगा, 24 न्यूटन। ये डायरेक्ट मेथड है, ये एफनेट के तरीके से, ये बेसिक। मुझे लग रहा है कि सब एक ही है, उसमें कुछ टफ है ही नहीं है बेटा, बहुत आसान है। और ये जितना आसान है उतना आसानी से आप समझोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी क्वेश्चन में अगर मुझे ट्विस्ट करना है, ये लेक्चर नोट्स आपका मतलब साफ़ सुथरा बनना भी चाहिए। इसी में ट्विस्ट करना चाहे तो मैं आपको एक बात बता दूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे बनाने की बजाय दिखाने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए, वो रिप्रेजेंटेशन बदल दे। रिप्रेजेंटेशन मतलब मैंने बोला था कि M1 M2 क्या है, वन साइड का मास। जैसे मान लो इधर 2 kg रखा है, लेकिन इधर 2 kg को इस तरह बना दे, 2 kg 1 kg। अब भाई एक अलग स्ट्रिंग से जोड़ भले दिया है, लेकिन इस साइड का पूरा मास कितना है, वो तो उतना ही है ना, 3 ही है ना। तो ये वाला फॉर्मूले मेथड से तो डायरेक्ट क्लियर है, एक साइड का पूरा देखना होता है और एक साइड का, ठीक है ना। एफनेट वाले मेथड से देखना चाहो तो एफनेट वाले मेथड को कैसे लगाएंगे, यहाँ तो इधर आपका है 20, इधर आपका होगा 20, इधर आपका होगा 10। ये एक स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक, तो T1 बनाया, इसमें भी T1 बनाया। ये अलग स्ट्रिंग आ गया तो इसमें T2 बना दिया। लेकिन T2 कट जाएगा आपस में, T1 पूरा कट गया। तो नेट फोर्स देखो इधर की तरफ कितना आ रहा है 20, इधर की तरफ पूरा किधर कितना आ रहा है, ये दोनों मिलके सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो 30। तो नेट फोर्स 30 - 20, वो आज भी वैसे ही है। अब आपको T1 T2 सॉल्व करना है तो FBD बना के सॉल्व कर लो। जैसे T1 अगर यहाँ पे सॉल्व करना है मुझे, तो T1 तो डायरेक्टली वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखो T1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, T1 - 20 = 2 × 2 2a। तो T1 की वैल्यू 24 न्यूटन आई गया।
अब इस वाले ब्लॉक का FBD बनाओ, चाहे इस वाले ब्लॉक का, किसी का भी बना सकते हो, दोनों में से। चलो इसका मैं बना दूँ। तो देखो, तो ऊपर की तरफ T2 लग रहा है, नीचे की तरफ 10। तो इक्वेशन क्या लिखोगे, नीचे ही जाना है, तो 10 माइनस T2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2, 8 न्यूटन T2 की वैल्यू आ गया। ठीक है बच्चों, तो ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग के लिए घबराना नहीं है, बहुत आसान है एकदम, फर्जी जिसे कहते हैं। ये टॉपिक ही एकदम बहुत स्मूथ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपको समझ में आ जाए पूरा स्ट्रिंग वाला पार्ट एक साथ मैं आपको लगभग बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा बचा है, अगले टाइम पे उसको डिस्कस करेंगे। करने का तरीका, मुझे बस ये सोच रहा हूँ कि आपको करने का तरीका एकदम क्लियर हो जाए। ये इसी टाइप का सेटअप याद रखना, फॉर्मूला लगाने के लिए इसी टाइप के सेटअप में रहेगा। ऐसा ना कर देना यार गलती से कि सर यहाँ भी लगा है तो इसमें भी वही लगा दे, नहीं, ये अलग है। ये जो फॉर्मूला वाला मेथड मैं बताया हूँ, बस सेटअप याद रखना कि ऐसा रहेगा तभी हम लगाएंगे। अब इसमें कितने भी हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबका मास जोड़ना है, ठीक है ना, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा है तो इसको जैसे अभी एफनेट वाला मेथड और FBD, ये दो तो परफेक्ट है। फॉर्मूला जो बताया था तीसरा, तो वो उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन के लिए जिसमें पुली ऐसे हो, उसके नीचे 2 मास हो, वर्टिकल में हो दोनों मास, ठीक है ना। तो मुझे अभी इसी को करना है बच्चों, तो हमें लग रहा है ये हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा करने का है ही नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले टर्न पे हम लोग फिर से मिलेंगे।